बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। रवद कायनो रवद किया काय, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत की धनी फरमा होते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, निज वतन परम धाम के अंदर में रंग महल है। रंग महल में भी अंदर में 4 चौरस 4 गोल हवेलियाँ। उस गोल हवेली में पहली जो मूल मिलावा है उसका नाम खिलवत करके कहा गया है। उस खिलवत में बैठा करके श्री राज महाराज जी ने रूहों के साथ में जो प्रेम संवाद हुआ है उसको इसक रवत कहा जाता है। अब ऐसा प्रेम का संवाद हो गया, बात बात में बात बढ़ गई। रूहों ने धनी से यही एक प्यार कर दिया, आपसे मेरा प्यार बड़ा है। बस इस बात को लेकर के बस परमधाम के अंदर में राज्य महाराज जी के दिल में ये विचार आ गया। रूहों ने कैसे कह दिया, श्यामा जी ने कैसे कह दिया, यह बात चल रही, लेकिन होता कहाँ है, बात कहाँ हो रही है, खिलवत। और जो बातें खिलवत में हो रही हैं जिसका नाम मूल मिलावा है, तो जितनी वाणी जितना प्रसंग खिलवत के अंदर में पाया गया है, कहा गया है, उसका वर्णन खिलवत वाणी में ही आया है। इसलिए उस वाणी का नाम हो गया खिलवत। जो भी शुरू से आखिर तक की जो बातें हुई हैं वो खिलवत वाणी में आ गई हैं। अब खिलवत की वाणी को आप पढ़ोगे तो आप राज्य के सन्मुख बैठे हो, राज्य आपके सामने बैठे हैं, राज्य से आपकी जो बातें हुई हैं उनको आप यहाँ पर उजागर कर रहे हैं, याद दिलवा रहे हैं। ये तो ठीक है, परंतु राज्य महाराज जी ने जब भेज दिया हम रूहों को, क्योंकि लंबा प्रसंग आपने सुना है, जब राज्य ने भेज दिया आ गई जिद करके, तो राज्य महाराज जी ने मालूम क्या किया, रूहों में रह ना सकूँ तुझ बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, ये हालत हो गया। यहाँ रूहें आई, वो भटक रही हैं, मेरे धनी कहाँ हैं, मेरे पिया कहाँ हैं, नहीं मिले। जिसने जहाँ बता दिया वहीं पर जा कर के उसमें लग गई। किसने बोल दिया इसमें पत्थर में है, किसने कहा आग में है, किसने कहा मतलब कि ढूंढते 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 जिसने जो बताया उसमें बैठ गए। बैठे नहीं बैठे सदगुरु महाराज श्री श्यामा जी स्वरूप रूहल्ला धनी सिद्धेव चंद जी महाराज जी जिसके पास में गए, कहाँ है, कैसे मिलेगा वो, बैठाया नहीं बैठाया, हाँ बैठ जाओ, आप बैठो। फिर क्या हुआ, बैठ करके उठ के चले आए। किसी ने दिखाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। इसलिए आप उन्हीं रूह अल्लाह धाम धनी श्यामा जी महारानी जी को राज्य ने दीदार दिया और दर्शन कह करके उनसे ही बोल रहे हैं। बात कहाँ हो रही है, बात खिलवत की है, बात मूल मिलावा की है। इसलिए उस खिलवत की बात को जहाँ यहाँ पर सुनना है सांझ जी, बुलाई ले आओ रूह अल्लाह, ए रूह अल्लाह, ए मेरी श्यामा, ए मेरी श्यामा जी, जाओ बुला लाओ। किसको बुला लाओ, ये रूहें जो मेरी आशिक, जो मेरी दीवानी हैं, जो मेरे लिए तड़पती है, जो मेरे लिए खोजती है, उन रूहों को बुला करके लाओ। मेरी जो रूहें उनकी पहचान है, उनकी पहचान, क्योंकि वो कहें कहाँ मिलेंगे, बोले भेजना तो हमको है, भेजेंगे हम, भेजते हैं। इसलिए उनको खास संदेशा कहा है।
धामधनी ने श्री श्यामा जी के अंदर बैठ कर के ये बात जाहिर करवा रहे हैं कि बुलाए जाओ, ये जो रूह है मेरी आज बहस किया। किस लिए किया? सब प्रेम के वास्ते, इसक के वास्ते बहस किया, रबद किया, कहियो कहलाया हक। इस प्रसंग को अपन सुन रहे हैं। इस प्रसंग को सुनते सुनते क्या आया, आपने देख लिया है कि ऐसी जादू दिखाई, ऐसी कारीगरी दिखाई, ऐसी महिमा दिखाई राज्य महाराज जी ने। उस महिमा को देखकर हैरान हो गए। ऐसा सोच सकते हो कि आप सामने बैठे हो, राज्य सामने बैठे हो और देख ना पाओ? बताओ, राज्य सामने बैठे, रूहें सामने बैठी मूल मिलावा में, और लेकिन देखते न दिखे भरतार, ऐसा पर्दा डाल दिया। वो पर्दा जो है हमारा इस वजूद का है, इस संसार का है। ये संसार के अंदर में ये फरामोशी का पर्दा, इसको क्या बोलते हैं? फरामोशी मतलब झूठ, झूठ मतलब माया, माया का पर्दा डाल दिया है, नहीं देखा। इसलिए धनी बार बार संदेशा भेजते हैं, और संदेशा मतलब पैगाम, उनके लिए बार बार करके पैगाम संदेश भेजते हैं कि देखो जा कर के तुमको बोलो तो जा कर के क्या होगा। इस खेल के अंदर में जो भी हैं, कल सुना था, वो आग में मिलेंगी, आग पानी में मिलेंगी, पत्थर पूजेंगी, दुनिया की बातों में उलझ जाएंगे। उनको प्यार से उनको समझाना है, और समझाया भी है रूह अल्लाह से श्यामा जी महारानी जी ने, और उनको समझा करके एक एक हकीकत बयां करवा रही हैं। कौन करवा रहे? धामधनी जी उनसे मुख से कहलवा रहे हैं। क्यों साथ जी, अब तुम ऐसे फरे में फंस गई हो जहाँ झूठे झूठ पूजही और झूठे में रहोगे राज। ये झूठा तुमको दे जासी झूठा दाग, ये दाग लगवा रही हो तुम, क्योंकि दाग क्या? कलंक। ये सब क्या है? झूठा पूज रही हो सब, यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है। तो अब जब तक तुम्हारे पास हमारा इसक ज़्यादा नहीं आएगा, हमसे ज़्यादा नहीं आएगा, हम तब तक तुमको घर में नहीं बुलाएंगे। बताओ, अब किसी को बोलोगे कि घर में नहीं बुलाएंगे, बैठे तो वहीं पर है, न मतलब जागृत नहीं हो गया। आपकी श्रोता यहाँ खेल देख रही है, हमारे से ज़्यादा इश्क होना चाहिए, मतलब धनी से भी ज़्यादा इश्क होना चाहिए। इसलिए राज्य ने बोला जोर लगाओ, तुम बल लगाओ अपना। अब बल लगाओगे तो घर वाले रूठ जाएंगे। आपने जहाँ ताकत लगाई, बल लगाया राज्य के पास बैठने का, धर्म में बैठने का, सत्संग में बैठने का, दर्शन का, पूजा बंदगी का, आपने जोर लगाया, धनी से प्रेम लगाया नहीं, तो परिवार वाले रूठ गए। बोलो आप, अब परिवार मित्र रूठ गए आपके, और आपने जोर लगाया तो फिर आपके पास पड़ोस वाले रूठ गए। पता नहीं कौन पागल आया है, ये रात दिन जो है हक हक करता है, ये पता नहीं कौन बैठा हुआ है, ये क्या कहता है, बस अपनी ही धनी धनी की बात करता है, और फिर बोलता नहीं रसूल रसूल की बात करता है। सुना है आपने? जो भी मिला दिल्ली के अंदर में, जब उन्होंने जा कर के बोला, शेख बदल भाई ने जा कर के सनद जहाँ पर गाई, इब्न एक मोहम्मद, बस हो गया हाल खराब। जिसने भी सुना, ये भैया ये तो मुसलमान हैं, ये कहाँ से गा रहा है, क्यों कर रहा, भगा देते लोग, बैठने नहीं देते हैं। जिसने जोर लगाया, और जोर लगाने के साथ में उसके साथ में माया लग गई, उसके साथ दज्जाल लगा। और दज्जाल इसलिए होते तुम्हारे साथ में आएगा, परेशानी आएगी, क्या तुम झेल पाओगी, सहन कर पाओगी? तुम्हारे बस की नहीं है। ये भार उठाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। भारी बिना भार कौन उपाड़े, भारी वचन से निर्धार। बोलो साहब जी, बहुत भारी वचन है ये, हल्के वचन नहीं है कि कोई उठा के चल देवे और कहीं जाकर के इसको गाने लग जावे, ऐसे नहीं है। भारी वचन से निर्धार, साथ कर से ये विचार, इस पर तो सुंदर साथ ही विचार करेगा। हो सुंदर साथ, क्योंकि आप सुंदर साथ नाम बोलो, ढोंगी हो, फरेबी हो, दिखावा के सुंदर साथ हो, समझे नहीं? तुम नाम कहते हो हम सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि हैं, फिर ब्रह्म सृष्टि हो तो ब्रह्म की गति क्यों नहीं लेते हो? यदि तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो ब्रह्म की चाल क्यों नहीं लेते हो? बोलो आप। मोमिन चले बिजली की न्याद, चल के बताओ। मोमिन चले बिजली की न्याद, मुतकी भी घोड़े की न्या भात। दो तीन चाल हैं, बोलो आप। मोमिन चलते हैं बिजली, जिस तरह से बिजली कैसी कड़कती है, तुरंत चौंक जाते हैं एक पल के अंदर में। ऐसे चलती मोमिन, कैसे चले? जहाँ बताया केशवदास जी को, देखो धाम याद करो, बोलो आप, तालाब याद करो, जमुना जी याद करो, देखो अक्षरधाम,
देखो ब्रिज को, देखो रास्ते, ये है बिजली की न्याद। सुनते ही छोड़ दिया, चल दिए। ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं इनके अंदर में, खेल के अंदर में है ब्रह्म सृष्टि, उनकी चाल मिले। लेकिन आप ये समझ लो कि सबके सब मिल जाएंगे तो सब मिलने वाले सब नहीं है। और मुत्की भी चले वो घोड़े की भांति। मुत्की किसको बोलते हैं? ईश्वरी सृष्टि को। कैसे चलती है घोड़ा? कैसे चलता है? टप 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 टप, मारता नहीं, दो पैर आगे फिर आगे, दौड़ता नहीं दौड़ता। तो ये कैसे चलती है? यहाँ से नासूस से आगे बढ़े, मतलब कि ये मृत्यु लोक से आगे बढ़ेंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? बैकुंठ में, मलकूत में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से टाप टाप मारी, फिर पहुँच गए जबरूद में। अब जबरूद में पहुँची, कहाँ पहुँचेंगे? अब व्याकृत में पहुँचेंगे। अब व्याकृत के सबलिक में जाएंगे, केवल ब्रह्म में जाएंगे, सत्स्वरूप में। ये तो इनकी ऐसी चाल है, जैसे घोड़ा चलता है टाप टाप करके ऐसे, और बिजली की नाद चलती है। लेकिन जो फरेबी वाली है, जिसका नाम आम है, वो कैसे चलने वाली है? धक्का मार देगी तुमको। तुमने बात भर किया उनके सामने, वाणी की बात भर सुनाई, उनको इलम भर सुनाया, धनी का पैगाम सुनाया। क्योंकि वो कहते हैं क्या करें, बुलाए लिया रूह अल्लाह, ये जो रूह है मेरी आशिक। तो कैसे पहचानेंगे? बोले उनकी पहचान इसक की है। वो धनी के सिवा किसी की सुनती नहीं है, पिया के सिवा किसी की सुनती नहीं है, धाम के सिवा किसी की सुनती नहीं है वो। और जब आपको ऐसे मिल जाए तो उसको तुम हमारा संदेश दे देना। वही पैगाम चल रहा है। शब्द रखना है आपको कि रूह अल्लाह से धनी कह रहे हैं। तो कैसे कैसे पहचान होगी? उस पहचान के अंदर में उनका इशक बड़ा जोर होगा। और उनको इतना बोल देना कि तुम्हारे पास इशक यदि ज़्यादा नहीं हुआ तो तुमको घर अरस परम धाम के अंदर में राज्य नहीं बुलाएंगे। इतना शब्द सुनते ही यदि वो रूह है, आँख से आंसू गिरेंगे। ये शब्द सुनते ही वो तड़प जाएगी कि अरे फिर तो हमें छोड़ना ही नहीं है धनी को। इसलिए खास संदेशा है, इशक का जोर दिखाओ, इशक का बल दिखाओ। हमें जैसा हक ना है। आप बोलो, आप क्या कह रही हैं? खिलवत में बोलती हैं रूहें, देखो राज्य कुछ भी बोलें कि उनका बड़ा है, हमारा जैसा प्यार है, हमारा जैसा इश्क है, ऐसा राज्य का नहीं है। आपस में बात करें, ऐसा कहा था। कौन कह रहा है? राज्य कह रहे श्यामा जी से, धनी कह रहे हैं किससे? रूह अल्लाह, धनी देवचंद जी महाराज जी से कह रहे हैं। ऐसा कहा था नहीं वहाँ, तुम भी वहाँ गवाही थी और हमारी रूहें भी गवाही थी, हम भी थे, तीन के सिवा चौथा नहीं था वहाँ पर। ये गवाही देना है तुमको, साक्षी पूरना है कि देखो सब क्या कहा था कि हमारा जैसा जैसा हमारा इश्क है ऐसा राज्य का नहीं है। बोलो, इन्हें फरामोशी इन वास्ते, इसीलिए इतने के लिए फरामोशी दिखाई है माया। इनके वास्ते, इन मोमनों के वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, ब्रह्मंगनाओं के वास्ते ये फरामोशी बोलते हैं। झूठ, झूठ मतलब माया। माया मतलब कि ये संसार इतने के वास्ते दिखाया। तुमने बोल दिया कि हमारा जैसा इशक का नहीं हो सकता है, ऐसा कहा था कि नहीं? देखो कैसा इशक का इनामा है। देखो अब, इसलिए उन्होंने लगा दिया झटका, लगा दिया उन्होंने फरेबी पर्दा, लगा दिया उन्होंने संसार में, इस वजूद में बैठा दिया। अब देखो, पहचान करके बताओ, अब कैसा तुम्हारा प्रेम है हमें, तुम अब मतलब दिखाओ, इसको जाहिर करके बताओ तुम। इसलिए ऐसा बात हुई है रूह अल्लाह। ऐसी दिखाई दुनिया। अब कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? धनी कह रहे हैं श्यामा जी से। इसलिए हमने फरेबी दिखाई, माया दिखाई, झूठ दिखाया, ऐसी दिखाई। अब ये दुनिया, जो दुनिया मतलब द्वैत, ऐसी दिखाई द्वैत तो कि आपका वो प्यार बह गया, छिन्न भिन्न हो गया, सारी अकड़ निकल गई, सारी खेत निकल गई। अब ये शब्द सुनो आप, जो होगी ये शब्द को सुन करके पानी पानी हो जाने वाली है, और जो नहीं है उस पर तुम रात दिन रेड़ते रहोगे, असर आने वाला। इसलिए हमने ऐसी दिखाई है माया। बोलो, इसलिए रचा है। जित कोई हक को जानत ना। बोल दो आजा, जित जहां पर कोई भी हक शब्द है सत्य। सत्य कौन है?
श्यामा जी वर सत्य हैं, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। हक का मतलब सत्य, और सत्य श्यामा जी वर सत्य हैं। श्यामा जी के वर पति धनी पिया वो सत्य हैं। इसलिए उन सत्य को, उन धनी को कोई नहीं जानता। आप कहीं पर दौड़ जाओ 14 लोक के अंदर में, 14 लोक के अंदर में कहीं भटको, आप कहीं चले जाओ, कोई नहीं जानता है। सब के सब जो हैं तुमको बताने वाले हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं है। अब आपने अभी तक भी सुना है, अब वाणी से भी समझ लीजिए। आप कोई नहीं जानता, किसी के पास बैठ जाओ, यदि तुम इनकी बात करोगे तो उनको नई लगती है। जब उनको नई लगती है तो वो हैरान हो जाते हैं, भैया क्यों? वही बात वेद में लिखी, वही बात कत्ते में लिखी हुई है। अब कत्ते वालों से बोलो तो वो रूठ जाते हैं, वेद वालों से बोलो तो वो रूठ जाते हैं। जहाँ पर वेद वालों के पास में खड़े हो गए हरिद्वार को में के मिला में, तो वो भी हैरान हो गए। हम मार्ग में ना ही, आप नहीं हो हमारे मार्ग में, हमारा तो सनातन पुरातन है। उनके 23 अखाड़े हैं, 13 उनके 13 अखाड़े हैं पूरे विश्व के अंदर में। और ये भी बता दिया आपको, आप ढूंढने जाओ तो आपको यूरोप में नहीं मिलेगा, अमेरिका में नहीं मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा भारत में मिलेगा। समझे नहीं? सब जो कुछ मिलने वाले हैं भारतवर्ष में मिलने वाले हैं। और इसलिए इन्होंने अपनी पूरे भारतवर्ष को बांटा है। भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को बांट लिया पूरा, पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य सब जगह बांट लिया। चारों वेद बांट लिए, चारों मुक्तियाँ बांट ली, सब बांट लिया। बोलो अच्छा, लेकिन उनको वो तो नहीं मिला। उनके पास वो तो नहीं है जो हक है, जो सत्य है। 14 लोक के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में कहीं नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली जावे हैं, समझे? ये वाणी सत्य है सुंदर साथ जी। और इसलिए इसके अंदर में आपको उतर करके झोंकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इन शब्दों को नापना पड़ेगा। ऊपर के वचनों से काम करने चलने वाला नहीं है। ये संसार के जितने वचन हैं उनके द्वारा नहीं होने वाला कुछ भी। इसलिए दुनिया 14 लोक में सबने ढूंढा। हम तो और दुनिया की बात छोड़ दे, हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया तो हमारे लिए बनाई गई है। दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया गया, ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया गया। बोलो किसी से मानेगा तुम्हारी बात? बोले क्या पागल है भैया, इनके लिए दुनिया बनी? बताओ, इनके लिए वेद आए, इनके लिए कत्ते आए? बताओ, मानेगा कोई? नहीं मानेगा। लेकिन तुम यदि ब्रह्म सृष्टि को हो तो तुम अपनी बात, ये प्राइवेट बातें हैं सुंदर साथ जी, समझे नहीं? ये धनी की और श्यामा जी की जो गुप्तगू हो रही है, वो श्यामा जी से बता रहे हैं कि देखो ऐसा हाल है यहाँ। अब तुम सरदार हो, बोलो से प्राणनाथ, तुम सरदार हो। चलो, तुम सबसे आगे हुई थी वहाँ परम धाम में, सबने पकड़ करके तुमको आगे किया था। बोलो, इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं। अब कहो उन सुंदर साथ से, यहाँ अपन सुंदर साथ करें, उन ब्रह्मप्रियाओं से कहो, हमारी अमनाओं से कहो तुम कि ये क्या हो गया। कहाँ कुछ था, वादा कुछ किया था, वचन कुछ कहे थे, आकर के हम तो इसमें गए, फंस गए। जहाँ पर हाथ न टिके पपील पाए, इतनी चिकनी गणियाँ हैं यहाँ पर। ऐसी चिकनी रास्ता है कि पैर रखते ही, हाथ रखते ही स्लिप हो जाता है। रखो तो आप, जैसे ही पकड़ा और जहाँ का, अरे वाह वहाँ भीड़ है यार, वहाँ पर भीड़, वो पागल थोड़ी, वो सब बहुत हैं, सब लोग अच्छे हैं। बस हम भीड़ को देख करके उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके सामने अपनी प्रतिष्ठा को रखने के लिए अपने धनी से हमने क्या कर लिया? मुंह मोड़ लिया है। अपने धनी से हमने क्या कर ली? प्रीति तोड़ ली है। इसलिए बता रहे हैं, देखो रूह अल्लाह ऐसा संदेश कहना कि जहाँ कोई जानता नहीं हक को, काहू तरफ ना पाइए अरस की। बोल दो आप सुंदर साथ जी, इन शब्दों को देखना है। काहू तरफ ना पाइए, वो अरस जिसको कहा गया है, जिसका नाम परम धाम है, उस परम धाम की दिशा किसी ने पाई है? हम नहीं कहते दुनिया वालों की, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ब्रह्म सृष्टि की बात कर रहे हैं, अपनी अंगना की बात कर रहे हैं। पूछना उनको, जहाँ अरस में नाच रही थी, कूद रही थी, बोलो पाया है? आज तक अरस पाया है? परम धाम पाया कि किस दिशा में अरस परम धाम है? जब तक धामधनी तुमको सामने बिठाया है, अरस तुम्हारा वो है, उस अरस परम धाम की मुकाबला है किसी के पास में? है ऐसा सामर्थ्य किसी के पास में
कि अरस परम धाम की एक जर्रा बात छोड़ दीजिए पूरे परम, एक जर्रा अरस धाम जो है वो इस 14 लोक के अंदर में उसका नूर, उसका तेज, उसका प्रकाश किसी सहन नहीं कर सकता कोई, समझे नहीं? इसलिए उनको नहीं मिला। उनको क्या दिया? उनको मिलाकर के संसार में दिया है। लेकिन तुम्हारे लिए आज दादी महाराज जी बता रहे हैं, उनको पूछ लेना रूहों को, क्यों मिला है तुमको कहीं अरस? हम तो पूछते हैं, हमारी तो बहुत इच्छा होती है कहीं अरस परम धाम मिला हो तो बता दो। कहीं नहीं मिलने वाला है, जब तक भी ढूंढते रहो नहीं मिलेगा। धनी के साथ प्रेम कर लो, धनी के साथ इशक कर लो, इतने ही बैकुंठ बोलो, इतने ही सुन, इतने ही बैठे पूर्ण पार ब्रह्म बोल लो। अब धनी से प्रेम भर कर लो। वो उनका संदेश खास नहीं है कि रूह अल्लाह इतना वो बोलना कि हमारा तुम्हारा इश्क कायम रहे, हमारा इश्क तुम्हारा बर हमेश अखंड रहे। उस इश्क को तुम थोड़ा सा जार कर दो, हम तुम्हारे पर पूर्ण तरह से समर्पण हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ पर, बोलो पूर्ण तरह से तुम्हारे लिए हम सब लेके आ जाएंगे, हम पूरा खजाना ले आएंगे तुम्हारे लिए। सिर्फ एक बार में बोलते हैं, रूहों से बोलना कि जो तुम भटक रही हो वो दर्द है पिया को, पीड़ा है राज्य महाराज जी को, इसलिए वो कह रहे हैं। किसी को पीड़ा नहीं है संसार के अंदर में, किसी को दर्द नहीं है इस बात का, धनी को दर्द है कि हमारी अंगना है। बोलो श्री प्राणनाथ। माता बहन बाता मत करो ना, बैठे बका बैठ के माए। बोलो रूहो कैसी कारीगरी राज्य की, धनी की हिकमत देखिए आप। बैठे वेद बका माँ है, वेद बोलते हैं पूज्य स्थान, सबसे बड़ा महत्व स्थान, और वो है रंगमहल। कहाँ बैठे हो? उस रंगमहल में, मूल मिलावा में बैठे नहीं बैठे, लेकिन वहाँ बैठे हुए भी राज्य महाराज ने ऐसा पर्दा डाला कि आपको कहीं दिखा? यहाँ पर तुमको दिखा है कहीं पर घर परम धाम का जैसा? कोई उसका नकल ही दिखी हो तो बता दो, असल की बात छोड़ दीजिए। उसकी यदि तुमको नकल भी दिखी हो, छाया भी दिखी हो तो बता दो। और बैठे कहाँ हो तुम? बैठे वेद बक्का माँ है, ऐसे अखंड मूल मिलावा के अंदर बैठे हो धनी के सामने। और धाम धनी ने सिर्फ इशक के लिए, ऐसी पहचान के लिए आपको ऐसी दिखा दिया है जादू अपनी, ऐसी उन्होंने ऐसे पट दे खेल दिखाइया, ऐसा पर्दा डाल दिया, एक पल के अंदर में सब बह गई माया के अंदर में। बोलो पूछो उनको कि तुम्हारे वजूद वहाँ बैठे हुए हैं धनी के सामने, लेकिन तुम यहाँ इस खेल में सुरता में हो, तो कहीं ढूंढने से मिल गया हो तो बता देना क्या मिला है तुमको। जो मिला है सब झूठा मिला हुआ है। अब ये दुनिया वालों की बस की बात नहीं है साहब जी, समझे? ये बात किसको सुनाई जा रही है? सिर्फ सुंदर साथ को सुनाई जा रही है। हमने आपको एक दिन और बोला था, हम सब सुंदर साथ हैं यहाँ, हम ब्रह्मंगना हैं, धनी के अंग हैं, उनको सुनाते हैं, उनके ऊपर में ही जोर लगाते हैं, अन्यथा हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम्हारे भाग्य है यदि तुमने इनके साथ सोहबत कर ली, तुम्हारी किस्मत, उनका भाग्य है कि जो यदि इन ब्रह्मसत्यों की तुमने सोहबत कर ली तो जो क्या में देखी दुनिया इनको ना करे अखंड। रंग रमाणु वासना, वासना सत को अंग, इनके साथ में अखंड। लेकिन ये बातें हैं मार्फत की, ये बातें हकीकत की हैं, इसलिए हकीकत मार्फत की बातें सिर्फ अंगना के सामने होती हैं। बाकी दुनिया फरेब के सामने शरीयत की या कर्म कांड की बातें होती हैं, या उपासना की बातें होती हैं, समझो साथ जी, तरीकत की बातें होती हैं। लेकिन ये खास संदेशा है धामधनी जो कहना चाहते, और इसलिए कहना है। तो ये खिलवत कहाँ हो रही है? खिलवत हो रही है वाणी बंगला दरबार में, समझे नहीं? जब बंगला दरबार में बैठे तो सब बैठे, अपने नाम सुना नहीं सुना कल भी तक में, वही बैठे हैं, उनका नाम भी बताया आपको, 40 जुत बैठी हैं, उनके सामने बात कर रहे हैं कि ऐसा हमारा राज्य के साथ में बर्ताव हुआ है। पार नहीं अरस जिमी का। फिर बोलते क्या है? देखो तुम्हारा जो अरस परम धाम है ना, उसका इंतहा नहीं है, उसका कोई भी मिसाल, कोई जोड़ भी नहीं, उसका कोई भी
आप देख लिए संसार के अंदर में मिलने वाला हो संसार में बता दीजिए। ऐसा पार नहीं है। 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है, लेकिन वो यहाँ का गिनती नहीं, सो भी अरस परम नाम की गिनती है, पार नहीं है। उस अरस जमी के अंदर में आप जो कुछ देखोगे कहीं पर वो जमी वीरान नहीं है। और बोलो आप, वो जमी जिसका वर्णन आपने कल सुना है और थोड़ा बहुत आज भी सुन लेंगे, वहाँ कहीं पर भी आप जहाँ जाओगे वहीं पर आबादान है, हर जगह पर आबादी है। कहीं पर चले जाओ, वन बगीचे फूल, कहीं पर भी जाओगे उसका कोई भी आप तोड़ या जोड़ नहीं मिलने वाला है। इतनी विशाल है वो परम धाम की, जिसकी एक अरस जमी की अंदर के बात वर्णन करें तो हमारा अंदर में आनंद आता है। इस जमी परम धाम की का कोई भी यहाँ पर हम हिसाब नहीं कह सकते। बैठिया कदम तले और वहीं पर, ये तो मतलब वहीं पर जिस परम धाम का कोई भी हिसाब नहीं कर सकता है, कोई गणना नहीं कर सकता, कोई गिनती नहीं कर सकता। कौन सी? ना वहाँ की शोभा का, बोलो बोलो श्री प्राणनाथ, ना उसकी शोभा का, ना उसकी सिफत का, ना उनके गुण का, कैसे नहीं कर सकता है अरस परम धाम की। यहाँ पर बोलो आप, एक ये जड़ है, जड़ ही है, लेकिन वहाँ जड़ भी चेतन है। किसी को आए समझ में? वहाँ जड़ भी है तो वो चेतन है, और यहाँ चेतन है सो भी जड़ है, उल्टा है। जो भी आप कहते हैं चेतन है वो भी जड़ है, लेकिन परम धाम के अंदर जो जड़ है वो भी चेतन है। इससे ज़्यादा और क्या समझ पाओगे आप? प्रत्येक वस्तु के अंदर में नूर है, प्रत्येक वस्तु के अंदर में महक खुशबू है, प्रत्येक वस्तु के अंदर में सत्य चित और आनंद है। ऐसा नहीं कि अपन कहते हैं कि वो सच्चित आनंद है, लेकिन प्रत्येक वस्तु सत्य है, प्रत्येक वस्तु के अंदर में चेतनता है, और प्रत्येक वस्तु आनंद देती है। बताओ आप, अब आपके सामने बोले एक डंडा रख लो यहाँ पर, बताओ आप, बोलो भैया ये आनंद देता है कि दुख देता है? एक मार दो अच्छा जोर से, बताओ। परम धाम में देख लो आप, वो भी क्या करता है, बात करने लगता है। एक जर्रा भी आप गिर तो जाओ ऊपर से, मानिक पहाड़ के ऊपर से गिर के तो बता दो, गिरो, इतना सभी कुछ होने वाला नहीं है। वैसे कि वैसे आनंद में रहो। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पदार्थ वहाँ का चेतन में है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, अखंड है। उसके अंदर में एक के अंदर 5-5 गुण हैं, एक के अंदर 5-5 गुण हैं। उन गुणों की शोभा मतलब कि नूर है, चेतन है, खुशबू है, उसके अंदर में सारी गुण के अंदर भरे हुए हैं। पार की बात करते हैं, यदि पार की बात करने लग जावे कि उसका कोई इंतहा नहीं है, उसका कोई मिसाल नहीं है, तो एक शब्द एक के सामने जोड़ के बता दो इस जगत संसार में। यहाँ पर यदि जो भी त्रिदेवता हैं, यहाँ पर उनसे भी आगे यदि महाविष्णु हैं, उनसे भी आगे यदि महामाया है, वो भी सब लय होने वाली है, सब मिटने वाली है। वहाँ पर मिटा के बता दो, कोई चीज़ मिटने वाली नहीं है, समझे नहीं? अब जब आपको अखंड महारास के अंदर में चेतन घन है, अखंड महारास, और जो अखंड महारास वो भी कहाँ पर हुआ है? केवल धाम में, केवल ब्रह्म में, और वो भी उनकी आनंद जोग माया ने बनाया है। उसकी महिमा कितनी महान है, उसकी महिमा देखिए आप। एक नख तनी तमें जो जो जुओ ते में कई ने सूर्य ढम पाए, कैम करी शोभा वर्णूर सखियो मारो शब्द न पहुँचे त्याए। पढ़ने के लिए नहीं, सोचो कैसे वर्णन करें, मेरा शब्द भी खत्म हो जाता है वहाँ का। तो फिर परम धाम कैसा है सर जी? वहाँ की कोई पारीवार नहीं है उसका। अब पारावार का मतलब समझे कि लंबाई कहो कि चौड़ाई कहो कि ऊंचाई कहो, नहीं। उसमें कोई भी आप एक भी कोई आप वस्तु लीजिए, उसको तुम देखते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं हो पाएगा। आप यदि 100 सीढ़ी चढ़ जाओ, समझे नहीं, 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके यदि रंगमहल के दरवाजे में पहुंच जाओ, जो 2 भौम का ऊंचा है और 2 मंदिर का चौड़ा है, पहुंच जाओ उसके अंदर में, देखो आप कई तरह के अंदर में, उसके अंदर में
चेतनता है। दरवाजे में जो जो नकशकारी है, अपन नकशकारी बोलते ना, उसके अंदर में पक्षी बने हुए हैं, बेल लताएं बनी हुई हैं। उन बेल लताओं के अंदर में भी छोटे छोटे से जानवर पक्षी बने हैं। वो बोल रहे हैं, बोलो श्री प्राणनाथ, वो बातें कर रहे हैं। बताओ आप, वो मुस्कुरा रहे हैं। हमारा कितना धन्य भाग है, हम धनी के धाम के अंदर में इतना आनंद पा रहे हैं। पार नहीं अरस का, जिमी का बोलना, रूहल्ला श्यामा जी अपनी अंगनाओं को बोलना कि ऐसा जिद कर ली तुमने ऐसा धनी से विवाद कर लिया और धनी ने ऐसा दिखाया है, और हम तुमसे खास संदेशा इसलिए देते हैं, कोई तो होगा हमारा जो बात सुनेगा। हजारों लाखों के अंदर में कोई तो होगा, एक सुन लेगा। बोलो, आप सुंदरबाई ने 313 को जगाया, कोई तो था नहीं उसके अंदर में, मिला नहीं मिला, एक से इंद्रावती। बताओ आप, वो इंद्रावती ने क्या कर दिया, उस बीज को बढ़ाया, वृक्ष बन गया, पूरा विशाल वृक्ष बन गया। और उसमें देखिए आप, पत्ते और फूल और फल आके तैयार हैं, सब मिल रहे। इसलिए ये सुनना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए खास संदेश आए तो हमें तो सुनना चाहिए। ऐसा पट आना किया, देखा, राज्य ने ऐसा पट दे दिया, पर्दा, पट बोलते पर्दा, ऐसा पट दर दिया, आड़े लगा दिया कि देखो इतना विशाल परम धाम, उसकी महिमा परम्पार। बताओ, उसकी शोभा का कोई भी बखान नहीं है। और ऐसा पर्दा लगा दिया, वहीं पर बैठे हो हमारे सामने बैठते हुए भी नहीं दिख रही है, ये पर्दा लगाया धनी ने। जानो कहूँ गैया है चित, कैसा लग रहा है, जैसे कि हम कहीं दूर चले गए हैं, बैठे वहीं, और पर्दा ऐसा लगाया, ऐसा लगता है जैसे हम बहुत दूर राज्य से हो गए हैं। ऐसा हो गया नहीं? बोलो श्यामा जी। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, इसलिए बोल देना, हम जब भी तुमको याद आएंगे, जिस पल ये हम राज्य को याद कर रहे हैं, हम तुमको जब भी याद आएंगे, उस समय पर तुम सब छोड़ करके आंख से आंसू बहाओगी। जब तुम कहोगी, क्योंकि तुमको दिखाना था सत्य और असत की पहचान करवानी थी, अब तुम असत में बैठी हो, झूठे में बैठे हो, समझे नहीं। और यहाँ पर इस दुख के खेल के अंदर में जब हम तुमको याद आएंगे तो क्या हम मालूम क्या देंगे तुमको, ऐसा लगेगा कि राज्य बिल्कुल पास में है, ऐसा लगेगा हम राज्य के चरण में बैठे हैं। इसलिए अपन ये वाणी क्यों पढ़ रहे, वाणी को मंथन क्यों कर रहे, वाणी को क्यों समझ रहे हैं कि याद तो आ जाए राज्य में। राज्य याद आए तो लगता है कि हम वास्तव में वहीं पर बैठे। याद तो आए जब तुम्हें, तब तब ही बैठोगे जागो, तब तुम समझना ना कि तुम जागृत होकर के बैठे हो, और तुम याद ही नहीं करोगे। और तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर में यहाँ की सारी बातें घुस जाएंगी, और इतना मेल आ जाएगा, इतना विकार आ जाएगा, उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, समझे नहीं। माया अपनी तरफ खींचती, माया खींचेगी अपनी तरफ में, समझे, और हम भी खींचेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं, माया तुमको नहीं छोड़ेगी, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बोलो, माया तुमको नहीं छोड़ेगी और हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब दो किसके जीत होने वाली है, कौन है? इसलिए तुम जब याद करोगे हमको, उसी समय तुमको लगेगा कि हाँ, हम धनी के पास घर में बैठे हैं, गए आए कहूँ नहीं। देखा क्या लगेगा, हम कहीं नहीं गए, हम ना कहीं आए ना कहीं गए हैं, बैठे वहीं। याद करो आप उनको, स्मरण करो आप उनको। और कैसे याद करो, चर्चनी से याद करो। कैसे याद करो आप, सागर श्रृंगार से याद करो। आपको याद करने के उन्होंने 4 किताबें दी हुई हैं। खिलवत को याद करोगे तो आपको खिलवत की बातें सब याद आ जाएंगी, और फिर आप परिक्रमा को याद करोगे, वहीं पर खेलोगे आप। फिर आप सागर श्रृंगार को याद करोगे, वहीं पर आप जो हैं राज्य का आनंद लेंगे, अपनी परात्म का आनंद लेंगे। सब रूहें बैठी अंग लागे, क्या देखेंगे आप, सब रूहें बैठी अंग लाग।
तुम देखो सखी निहार बैठक अपनी को, जिम्मेदार में करी विचार बैठक अपनी को। मूल मिलावा 64 मंदिर, सन्मुख चारों द्वार रे। थमन की एक हार छोड़ के, थमन की एक हार छोड़ के, आगे को पगधार। कहाँ बैठी हो? बाहें गले गले डाल के बैठी साड़न की झकोड़, वहीं सिंहासन लो भर के बैठी, बैठी हर का पार। याद करो, आप याद करोगे तो आपको लगेगा आपके बगल में कौन सखी बैठी है। सुनो साथ जी, आपको पता चलेगा इस खेल में आपने किस किस साथ ज़्यादा प्यार किया है। इस खेल में आपके साथ में कौन इतना है करीबी, वही आपके बगल में बैठा है। परम नाम मूल मिला, बोलो श्री प्राणनाथ, वही बैठा है। समझे नहीं? अब फिर इस तरह से तुम्हें पूरा मिलावा याद आ जाएगा। दाडिम की कलियां के समान बैठी हुई हैं, सुंदर। अब दो बातें हैं सुंदर साथ जी, ये जो प्रश्न है इसलिए उठा दिया हमने, क्योंकि जब खेल के अंदर में आई है तब सबको डर लगा, समझे? तो सब बैठ गई दाडिम की कलियों के समान, और जब खेल में नहीं आए तो बैठी 3 हार में, समझे? बोलो श्री प्राणनाथ। तब 3 हार में बैठे, कुल आनंद से बैठे हुई हैं। और जब बोलो न कहीं जान तो सबको डर लग गया, तो ऐसी बैठ गई सकोड़ करके, और कि देखो तुम भूलो तो हम बताएंगे, हम भूले हमें बताना। डर लग, और देखना है, खेल देखने की चाह है, वो अंदर में डर है, इसलिए सब समट करके सकोड़ करके वहाँ पर बैठ गई खेल में। वो उस समय की बैठक दूसरी है साथ जी, और सब दिन की बैठक वो है जो 3 हार में के अंदर बैठी, तामसी राजसी स्वास्थ्य जो बैठी हुई है, 3 हार में बैठी है। तो इस तरह से याद आ जाएगा रूह अल्लाह। हमें उनको बोलो तो कि थोड़ा प्यार झलकाओ, तुम्हें वहीं दिखाई देंगे, तुम्हारा मिलावा दिखेगा और तुम्हें अपनी परात्म भी दिखाई देगी। बोलो श्री प्राणनाथ। समझो अब, और हकीकत में आइए मार्गपथ में। रूह अल्लाह श्यामा जी, हमने मालूम है रूहों के साथ में एक लाड़ हुआ है, समझे नहीं? लाड़ लड़ाते हैं जैसे अपने घर में अपने परिवार बच्चों के साथ में एक लाड़, एक छोटा सा इनके साथ में मैंने ऐसा मजाक किया है। क्या सा किया? इसलिए लाड़ लड़ाया कि रोज बोलती थी हमारा इसक बड़ा है, देखे तो इनका इसक कैसे बड़ा है, हमारा इसक कैसे बड़ा है। ये हमारा लाड़ है, हमारा दुलार, हमारा प्यार है। क्यों ना ले मेरा इसक, क्यों ना ले मेरा इसक। हाँ, इसलिए क्यों ना ले मेरा इसक। इसलिए ये रूहें जो कहती थी कि मेरा इसक बड़ा है, अब मेरा इसक को क्यों नहीं लेती हैं? बताओ, मेरे इसक को अब क्यों नहीं पहचानती? लाड़ी लाड़ में खेल बन गया है। एक लाड़, ये रोज लाड़ करती थी हमसे, नित्य प्रति हमारे साथ में मजाक करती थी, समझे नहीं? लेकिन हमने एक लाड़ किया है इनको। उस लाड़ के अंदर में इस तरह से ऐसी बह गई है, ऐसी बह गई कि सब के सब जो हैं भूल गई हैं हमारा लाड़ ऐसा। तुम ही तो लाड़ करती थी रोज। कौन सा? जाते कुंजवन की रेती के अंदर में माँ तमाम जो है दौड़ा दौड़ करते हैं, और फिर ऊपरा ऊपर इतना ढेर लगा दिया, इतना ढेर हो गया कि राज्य महाराज जी नीचे, सखियाँ ऊपर, कुंजवन की रेती में सखियाँ ऊपर, और धनी वो क्या कहती? राज्य का लाड़ है, राज्य लाड़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छी बात है, एक दिन हम भी कर लें, समझे? एक दिन हम भी कर लें। अब राज्य ने कहा हम भी करते। एक दिन ऐसा लाड़ लड़ाया राज्य ने कि उससे सहन नहीं हुआ। आप रोज मजाक करो, बोलो अच्छा, और सहन कर ले रहे, बताओ। और एक राज्य करें उसके ऊपर तुम बहाना, तुम रूठ जाओ, बुरा मान जाओ, उनको दोष देने लग जाओ,
उनके ऊपर में अनेक प्रकार की उंगलियों बातें करने लग जाओ। बोले यही लाड़ हम चाहे देखते थे कि हम परीक्षा तो करें, हैं? जब ये रोज लाड़ करती हैं तो एक दिन हमने भी कर लिया। इन अरस में मिल करके ऐसा करती थी, लाड़ करती थी, इसलिए हमने कहा कि हम भी लाड़ करें। एक लाड़ किया मैं बस ये करती थी, हमने कहा एक हम भी कर दें। ये राज्य का एक लाड़ है, इतना मुश्किल पड़ गई, मुसीबत बन गई भैया। राज्य का लाड़ ऐसा हो गया कि अब तुमको समझाओ तो समझते नहीं। मना रहे राज्य में, राज्य अरे हो गया भाई, राज्य कहते हो, राज्य तरफ कहते हैं हो गया, और रूहें कहती हैं हार गए हम। दोनों तरफ से बात है। राज्य भी कहते हैं हमने भी बड़ा गलत कर दिया। हम कह रहे सुंदर राज्य, राज्य भी सोच रहे हैं कि बहुत जाति हो गए हम, हमारे ने जो लाड़ कर दिया है उसमें ज़्यादा नहीं हो गया? बोलो आप, इतनी दूर भगा दिया, इतनी दूर भेज दिया, ऐसा लाड़ करवा दिया, अपनी पूजा छोड़वा दी, अपनी बंदगी छोड़वा दी। बताओ आप, अपना बंदगी पूजा भी छोड़ा दी। बोले जा पूजो उसको, जाके जा उसको पूजो, जा उसके गुण गाओ, उनके गुण गाना। जब गाते गाते देख लिया कि कुछ नहीं मिला, सब सुन्नी मंडल है, कुछ नहीं मिला, तो बोले एक लाभ हमारा है, एक बात। इस तरह से खेल हुआ है। प्यार देखन सब में दिल, बस ये देखना था कि सबके अंदर प्यार कैसा है, झूठा है कि सत्य है, इतने के लिए हुआ है ये सब। मैं फुरमान भेजा है। अब देखो हमारा लाड़ देखिए, अब श्यामा जी हमारा लाड़ देखो। भले हमने तुमको भेज दिया, बैठाया चरण के पास में, मेरा लाड़ देखो। अब तुमको समझाने के लिए, तुमको हम जागृत करने के लिए, इशारा करने के लिए कि हमारा तुम्हारा कितना क्या है, कैसा तुम्हारा हमारा संबंध है, हमने फरमान भेज दिया। बताओ आप, हमने अपना फरमान भेज दिया, आदेश, फरमान आदेश मतलब तुम्हारे लिए हमने कुरान भेज दिया। अब ये शब्द बोलो कहीं पर, खटपट हो जाती, क्योंकि आप लोग तो सुनते सुनते से पक गए हो। सुंदर साथ जी, आप ये शब्द सुनते सुनते तो इसमें रम गए हो, समझे? ये शब्द दूसरा बोलो, बोले भैया इनके लिए आया, बोले हमने इतने के लिए लाड़ लड़ाया भी है, तुमको हमने दूर किया भी है, लेकिन तुम्हारे वास्ते हमने क्या भेज दिया है? फरमान भेज दिया है। उसमें हमारी दिल की बात लिखी हुई। फरमान मतलब पत्र, समझ गए नहीं? ये पत्र है, वो पत्र में हमने अपना लिखा है। अब यदि मान लो सुंदर साथ जी, आपको आपके प्रेमी खास और पत्र लिखे, तो क्या करते आप? छिपा छिपा करके पढ़ते। पहले ऐसे पढ़ते थे, छिप छिप करके, कोई देख न लेवे, फिर झाड़ू लगा दे, फिर पढ़ लिया, फिर रख लिया, फिर दूसरी काम करते, फिर पढ़ लिया। और लिखा तो वही कोई है, बताओ आप उसमें लिखने शब्द बदले नहीं है, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे उसमें उतना उसमें नया नया रास मिलता है, नया नया स्वाद आता है। बोलो हम ये बात क्यों कहते हैं? उन्हें भेज दिया है, पत्र पढ़ते रहे, लेकिन जब खुद महबूब आ जाए, खुद धनी आ जाए जो पत्र लिख रहा था, तो अब पत्र पढ़ोगे कि महबूब को देखोगे कि धनी को देखोगे? आप क्या देखोगे? मतलब वो सामने बैठे हो, तुम पत्र पढ़ने बैठ जाओ, तब तो वो बेकार है। वो सामने बैठे आ गए, तुम हमारे पत्र को नहीं समझ पाई, हमारे पत्र के अंदर की बातों को तुम नहीं समझ पाई, लो भाई हम ही आ गए, है ना? तो अब खुद भी आ गए। इसलिए मैंने इनके लिए फरमान भेजा था, पहले भेजा ना, पहले फरमान भेजा तो किसके द्वारा भेजा? समझ गए नहीं? जब पत्र भेजा तो समझ लेना भेजने वाले को भी बताएंगे वो, समझे? अब जिनके लिए भेजा है तो पढ़ के उनको ही बताएंगे। इसकी बारीकी ये है, हमने फरमान भेज दिया तो भेजा तो उनके के हाथ, किसके द्वारा भेजा हमने? रसूल। अब रसूल नाम नहीं है भैया, एक खिताब है, समझे? जिस तरह से श्री श्यामा जी महारानी जी का खिताब क्या है? रूह अल्लाह का खिताब है, हादी खिताब है उनका। आप श्री इंद्रावती जी का क्या खिताब है? इमाम खिताब है, बुद्ध निष्कल खिताब है उनका, समझे नहीं? इसलिए ये रसूल नाम नहीं है,
जिनके द्वारा भेजा वो खिताब कहा गया है। नाम उनका तो दूसरा है, आपको मालूम है। जिनका नाम क्या है आप सब, मुस्तफ़ा बेग कहा गया है। और ये भी बता दिया हमने आपको रोज रोज कि उनके पिताश्री का नाम अब्दुल्ला पांडे है। समझे? अब्दुल्ला पांडे उनके पिताश्री का नाम है। अब तुम शर्मा जाओ, तुमको लाज आती है, तुम उसमें पांडे काट दो, वो तुम्हारी गलती है। हम लोगों को पता है ना, उनका पुरानी थोड़ी फाड़ दोगे तुम। पुरानी जो पहले थी तहाँ तक कोई झगड़ा नहीं था, समझ गए नहीं? जितनी पुरानी किताबें थीं उनके अंदर में जैसे कि इस जो लालदास जी महाराज जी ने साक्षी दी हुई है, आगे अवतार होगा सो लीजो चित्रधर, उसमें भी उन्होंने कोई बातें काट रही हैं, कई बातें उसके अंदर में से अलग कर दी गई हैं। तो ये आज की चतुराई है, आज का जो है भाव है। जैसे कि बीतक है, अब बीतक में लिखा हुआ है तो कई लोगों ने क्या किया, उसमें से कोई प्रकरण ही अलग कर दिया और किसी ने अपनी चतुराई के साथ में प्रकरण ही जोड़ दिया। बताओ, शब्द ही जोड़ दिए। अब उनसे लड़ते फिरो, उनसे झगड़ा करते फिरो, अपने में जूझते रहो, क्योंकि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो उन्हें क्या, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में तो पावर है, हमारे पास धन भी है, हमारे पास बल भी है, काट दो इसको, इसमें जोड़ दो, ये अपने मन की बात जोड़ दो, जोड़ पाती है। ये छेड़छाड़ करते हैं। तो कहने मतलब ये है कि हमने तुम्हारे लिए हमने फरमान भेजा, लेकिन भेजा किसके द्वारा? रसूल कहा जाता है। आज भी अरब स्थान के अंदर में जो पत्र वाहक होता है उसको रसूल बोला जाता है, समझे? अरब स्थान के अंदर में, इसलिए अरब भाषा है और कुरान के अंदर अरबी भाषा है। चलो, इमाम भेजा वास्ते, इसलिए भेज दिया, इमाम को भी भेज दिया हमने, जो है रूहों के वास्ते। किसके लिए भेजा है? तो क्या ये शब्द आपको अच्छा लगता नहीं लगता? किस लिए भेजा? हम तो अपनी रूह ब्रह्मंगनाओं के वास्ते। किससे कह रहे? श्यामा जी से। हमने रूहों के वास्ते उपाय किया, तुमने लाड़ किया, तुम भूल गई। हमारा लाड़ आज भी कायम है। बोलो आप, हमारा लाड़, हमारा प्यार आज भी कायम है। हम लाड़ प्यार करते इसलिए हम तुम्हारे लिए उपाय करते। तुमने कौन उपाय किया? एक प्रमाण दे दो, एक कोई भी मिसाल दे दो तुम। हमारा लाड़ ऐसा है कि तुम्हारे वास्ते हमने फरमान भी भेज दिया, भेजने जिसके हाथ से भेज दिया उसका नाम बता दिया। तुम नहीं समझ पाए तो हमने इमाम को भेज दिया तुम्हारे वास्ते। लाड़ कर रहे धनी जी, ये लाड़ है, इसको बोलते हैं लाड़, समझे नहीं? अब वो लाड़ करते और हम कहते हैं हाँ काय के इमाम? बोले रसूल, हम नहीं मानते रसूल को, नहीं सुनने नहीं। बोले झगड़ा करने लग जाए, बोले भैया ये शब्द बंद कर दो, ये बोलना नहीं। घर में पाठ करोगे, बोले पाठ कर दो, दरवाजा लगा दो। होता नहीं होता है। तो अब ये तुमने नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो किसकी गलती है? जिस दिन तुमने पढ़ लिया, तुमने समझ लिया, दुनिया समझे ना समझे, तुम तो समझ गए, तुम तो जान गए नहीं जान गए। इसलिए हमने तुम्हारे वास्ते इमाम को भेज दिया, जिन्हें जावे ए भूल, जिसलिए उन्होंने जो वादा किया था, जो लाड़ किया था, उस लाड़ के अंदर में एक खेल बन गया, समझे? और उन्होंने इस खेल में आकर के वो भूल गई। उनको याद दिलाने के लिए हमने इस तरह से अपना ये प्यार बहाया है। हमने अपनी तरह से तुम्हारे लिए इतने उपाय तुम्हारे लिए किए हैं कि ये भूल ना जाएं, बस भटक ना जाएं। रास्ता बता रहे हैं, भैया जंगल ही जंगल है, इतना घोर जंगल है, जाओगे तो अनेक प्रकार के जीव मिलने वाले हैं, अनेक प्रकार के जानवर और अनेक प्रकार की आदि वादी मिलने वाली हैं। तो हमने किसको भेज दिया? बोलो आप, रसूल को, मार्गदर्शक। वो तुमको रास्ता बताते जाएंगे तो तुम क्या उस रास्ते पर चल भी नहीं सकते हो। वो क्या है? मार्गदर्शक, मतलब हादी हैं तुम्हारे लिए। हमने ऐसा जाओ वो गाइड कर देना, उनको जाके बता दो। तो तुमने बोल दिया नहीं हमको इसकी राह, अब तुम अपनी राह चल रहे हो, भटको। अब अपने मन मुताबिक राह चलोगे तो गिरोगे, खाई में गिरोगे। अनेक प्रकार के तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे, और कौन है? इसी संसार को जंगल बोला है, और इसी में अनेक प्रकार के बड़े बड़े बहुत धर्म धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। जो बड़ा छोटे को निगल जाता है, उसकी छाया पड़ी नहीं तो हमसे कैसे आ गए? देखते हैं हम कैसे आ गए।
मीठता के अंदर में लावानंद जति बोलता कैसे आ गए हमारे यहाँ पर, बताओ। ऐसे ऐसे बैठे हैं, जबरदस्त बैठे। इसलिए ये रास्ता ना भूल जाएं, भटक ना जाएं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये व्यवस्था भी बनाई। याद दीजो अरवाहों को। जो बोलो क्या करें, हमारी अरवाहें भोली भाली हैं, अरवाहें आत्म हैं, अरवाहें ब्रह्मंगना हैं, उनको याद देना, उनको बार बार करके समझाना। इसलिए बार बार करके शब्द आते हैं वाणी में, बार बार करके सगरवत का बात आती है, बार बार करके कहते तुम भूल तो नहीं गए हो, क्योंकि ये संसार भूलने वाला है। यहाँ पर जितनी देर भी बैठो उतनी देर तक तो समझते कि हमको सब आ गया है, और जहाँ गए भूल। इसलिए ये भूल ना जाए तो बार बार याद दिलाना, इसलिए हमने ये काम किया है। जो मैं करी खिलवत, जो मैं करी खिलवत, मैंने जो बातें खिलवत मूल मिलावा में जो की थी, उन बातों को हमने अपना निभा दिया, तुम नहीं निभा पाई हो। हमने कहा था मैं आहूं तो सतगुरु बन के, तुम नहीं रखो लगा रे, इलम कहूंगा घर की बातें चीनो सो सरदार। सिरजी आए भेद बदल के सबदन करी पुकार रे, वेद कतेब कहें ब्रह्म आए, ब्रह्म सृष्टि मंझार। बोलो राज, लेकिन हमारे शब्दों को पहचानो, श्यामा जी को पहचानो, बोलो हादी को पहचानो। अब तुम उन्हीं को गाली दे रहे हो जो तुमको रास्ता बता रहा है, बताओ। तुमको जो रास्ता बताने के लिए हमने भेजा है, मुकर्रर किया है, किसी को भेजा हमने है ना। अब तुम उसके ऊपर में कलंक लगाओ, उसको भी तुम बुरा कहो, उसको भी तुम अब शब्द बोलो, ये तो बात वहाँ होगी, यहाँ नहीं करना। वहाँ पर होगी घर में, जब अपने मूड कुटोगी, अपने सर को पछाड़ोगी, जब अपने आप पश्चाताप करोगी, उस समय तुमको लगेगा कि बात धनिया आप करते रहे, और क्या कौन करेगा, आप करते रहे, वो भूल हो गई, फिर कहोगे नहीं कहोगे। हाँ, इसलिए तुम्हारे लिए हमने भेजा है कि भूल नहीं जाना। सोए लिखी फुरमान में, बताओ। इसलिए ये सारी बात फुरमान में लिखी। क्यों कह रहे हैं फुरमान कुरान को, क्योंकि फुरमान के अंदर में तुम्हारी सारी बातें लिखी हुई हैं, क्रमशः लिखी हुई हैं, पहले पारे से लेकर के, पहले अध्याय से लेकर के आखिरी तक लिखी हुई हैं। नहीं तो लालदास जी महाराज जी ऐसा नहीं कहते कि कुल औजो बेरब्बिन्नास, अलिफ लाम मीम से लेकर के, और जहाँ तक कुरान ख़त्म हुआ सो सब बातें मोमिन की लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं लिख देते, समझे। अब आप हम उन पर, लालदास जी पर मतलब महामती पर उंगली उठाएं, या महामती की बात को कह दे कि नहीं इन्होंने झूठ लिख दिया, इन्हें परे भी है, सब असत्य है, या फिर जो महामती से प्राणनाथ जी बताएं जिनको, तो उनकी बात को कह दे नहीं इन्होंने नहीं कहा, इनकी बात भी हमें नहीं भाती नहीं है, क्योंकि इन्होंने दूसरी भाषा में बोल दिया है। बताओ, अब दूसरी भाषा बोल दिया वो खटपट हो गया, होगा नहीं हुआ, दूसरी भाषा। भाई गाइड्स होता है, हमने देखा है, हमारे यहाँ पर खजुराहो है पास में, पन्ना जी में खजुराहो पास में है, और वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं, सब भाषा के लोग आते हैं। अब वो आए हैं तो उनके सामने कौन सी बात करोगे आप, कौन सी बात करोगे उनके सामने, कौन सी भाषा में। जो फ्रेंच का आया उसका फ्रेंच वाला होगा, बताओ। जो आया अफ्रीका, उस अफ्रीका, नेपाल क्या नेपाल की बात करें, वो उसके पास सारी भाषाएं होती हैं और वो सबको समझाता है। ये हमारे पिया धामधनी हैं जो इंद्रावती के अंदर बैठ करके सारी भाषाओं को बताते हैं। बताओ आप, इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। इसके अंदर में देख लीजिए आप, गुजराती भी है, बताओ आप, इसमें सिंधी भी है, इसमें अरबी है, उर्दू भी है, इसमें जाटी भी है, सब बात है, सब बातों को उन्होंने मिला के रखा है। इसमें वेद भी है, इसमें कतेब भी है, इसमें हदीसें भी हैं, इसमें शास्त्र भी है, सबकी भाषाएं कही गई हैं, और को बहुत सरल भाषा में लेके आए हैं। वो इतनी सरल भाषा में करके दिया है कि ताकि लोग समझ सकें सरलता के साथ में। इसलिए हमने तुम्हारे लिए भेजा है श्यामा जी। रमूजे इशारत, इसलिए उसमें क्या लिखा है फुरमान में, रमूजे मतलब कि गहरी बातें, गुप्त बातें, बातूनी बातें, ऐसी रहस्यात्मक बातें कैसी लिखी हैं, इशारे में लिखी हुई हैं।
वो गहरी बातें, गुप्त बातें, बहुत बातूनी बातें फरमान में लिखी हैं, लेकिन इशारे में लिखी हुई हैं। अब इशारा आप नहीं समझे, हमने खोलने का तो बहुत इच्छा थी। आपके सामने शब्द लिख देते ना, हम उर्दू का शब्द लिख देते, अलिफ कैसा होता है तो सीधा होता है, और लाम कैसा होता है वो टेढ़ा होता है, छत्ता की घुंडी एल के आकार जैसा होता है, और मीम कैसा होता है जैसे कि अंग्रेजी की क्यू होती है। बोलो आप। इसलिए जो अलिफ है वो सीधा है, जिसको हुक्म का तुम ले जाओ और लाकर तुम रख दो, तुम्हें और हलचल नहीं करना। अंदर की बात समझना, आपको उसका भेद समझना है, उसका रहस्य समझना है, जो उसमें लिखा हुआ है। अलिफ लाम मीम लिखा है, इसलिए वो सीधा है। अलिफ का होता सीधा, हुक्म लेकर के आए और हुक्म बजा के चले। उन्हें कह दिया हम आएंगे बाद में, इशारे में लिखा हुआ है। फिर लाम आए, जिसका नाम आप समझ रहे हैं कि सदगुरुदेव चंद महाराज जी पर वो लगता है। वो लाम चाबी लेकर के आए, जिसका नाम कुंजी करके कहा गया है। लेकिन जब आए आप इमाम, और जिसका नाम है मीम, गांठ। अब गांठ लगी है, कौन खोलेगा? गांठ कौन खोलने वाला? वही इमाम, वही बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, वही आकर के उस गांठी को खोल देंगे। हमने तुम्हें छिपा करके लिख दिया फरमान के अंदर में, तुम्हारी रहस्य की बातें लिखी हैं, बातूनी बातें लिखी हुई हैं। रूह अल्लाह श्यामा जी, अब तुमको क्योंकि अब खेल भी दिखाया हमने तुम्हें, अब तुम्हें सीधे आकर के कहते हैं हाथ पकड़ के चलो, चलेगा कोई क्या? कुछ तो तुमको समझना चाहिए ताकि तुमको झटका तो लगे। ये कितना कठिन था खेल, ये माया कितनी कितनी दुखदाई है, माया किस्ती है उसकी। इसलिए तुमको कुछ उसका एहसास तो होए, इसलिए हमने तुम्हारे लिए फरमान जरूर भेजा, लेकिन उसमें बातें इशारे में कही गई हैं, समझे नहीं? और इशारे को जो जान जाए कि जंजीरा मुसाफ का मोतियों में पिरोइए जब, और जिनस जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब मिलेगा उसका मगज मायना, मतलब अंदर का मायना तब समझ में आएगा। अव्वल बातें जो अरस की, अरस परम धाम के अंदर में जो अव्वल पहले शुरू में जो हुई हैं, अरस में परम धाम के अंदर में वो सब बातें हमने लिख दी हैं इशारे में, हमने सब छुपा के लिख दी गई हैं। बोलो जाए कहियो तुम, जाओ तुम कह देना उनको। अब बुरू अल्लाह श्यामा जी आई, उन्होंने आकर के कहा और कह दिया इंद्रावती मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जाहिरी लोगों ने हमको नहीं लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया? क्योंकि ये काम तुमसे होने वाला है। तो बीतक तो समझा, बीतक को सुना, वो खुद कह रही हैं रूह अल्लाह श्यामा जी कि इंद्रावती ये काम तुमसे होगा, बताओ तुम करोगी। हमने तुमको स्पष्ट कह दिया, तो श्यामा जी कह रही हैं, धनी ने कह दिया है आखिर के समय में ये काम होगा। सो तो सब काम आखिर में हो रहे हैं। फरमान पहले भेजिया, देखो यदि तुम भूल गए हो, भटक गए हो, हम फिर से याद करवाते हैं रूह अल्लाह श्यामा जी। हमने पहले फरमान भेज दिया और फिर लिखी हकीकत हम, बताओ हमने लिखी। अब बताओ हम शब्द क्या है यहाँ? हक की जुबान है। हम शब्द का मतलब यहाँ पर है कि खुद धनी बोल रहे हैं, राजी बोल रहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्यामा जी से कह रहे हैं, रूह अल्लाह से, कि जो लिखा है उसमें हमने लिखा है। अब तुम पकड़ करके गाली दे दो उनको तो देते रहो, हमने लिखा है, लिखा हमने, ऐसा बोलो तो ठीक। बोलो श्री प्राणनाथ। अब हमने लिखा है, इसकी आगे प्रणाम सुंदर साथ जी। अब आप पढ़ते रहना क्योंकि आज तक का आपके साथ हमारा ये वाणी का संबंध था। राज्य ने चाहा तो आप तो पन्ना धाम में सुनते ही रहते हैं, वो मजलिस आपके पास पहुंचती रहते हैं, लेकिन आज जो है यहाँ पर वाणी का विराम देंगे। पूरा महीना भर तक आप लोगों ने बड़े तन्मयता के साथ में सुना है। इन शब्द के अंदर में कोई भी आपको कुछ ऐसा लगा हो गलत है तो वो सारे शब्द हमारे हमको वापस कर देना। और क्योंकि ये संसार है, ये देह शरीर है, 5 तत्वों का है, और जिसमें खास करके जुआ जो होती है वो बहुत कभी कभी ऐसी निकल जावे और उसको संभालना मुश्किल होता है। तो इस वाणी के अंदर हमने कई तरह से बहुत कुछ कहा है, हम जानते और आप भी जानते हैं।
अच्छा लगा हो तो उसको अच्छा रख लेना, और यदि नहीं हो तो हमको वापस कर देना। हम जा कर के राज्य से बोल देंगे, गुम्मट जी में जा कर के बता देंगे, धामधनी जी हमने, तुम धनी के कहलाए हम कहे, तुमको 4 शब्द और किन कम किन ज़्यादा और किन कर डारे रद्द, इस पर आपको विचार करना है। आप सब सुंदर साथ को हम प्रणाम करते हैं। और क्योंकि आप लोग रोज़ ठीक 8:15 बजे जुड़ जाते थे अपने अपने मोबाइल के द्वारा, अपने अपने फेसबुक के द्वारा, अपने अपने यूट्यूब के द्वारा, तो सुंदर साथ जी आप वहाँ बैठे बैठे शेरपुर धाम का आनंद लेते रहे। मुख्य बात यह है, शेरपुर धाम का आनंद लेते रहे, और उसमें भी आपने वाणी और वितक का आनंद लिया है। तो आज इस वाणी को अब इस समय पर विराम देते हैं, और फिर कभी राज्य ने चाहा तो आप मल्लेश के द्वारा फिर चर्चा सुन सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिखी हकीकत हम, लिखी हकीकत हम, अव्वल बातें जो अरस की, जाए कहियो तुम, जाए कहियो तुम, फुरमान पहले भेजिया, फुरमान पहले भेजिया। लिखी हकीकत हम, लिखी हकीकत हम, लिखी हकीकत हम, लिखी हकीकत हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। उपस्थित सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा का ये सुबह का सत्र भी आज विराम लेगा, और सांध्यकालीन सत्र जो वेतक चर्चा का है उसका आज का अंतिम दिन रहेगा। बहुत ही भावुक क्षण है मेरे लिए। तो मुझे अपने आप को संभालने में भी बड़ी तकलीफ है, बहुत कष्ट हो रहा है कि ये दिन कितनी जल्दी चले गए। जब धामधनी इन बातों को हम श्रवण कर रहे थे, वास्तव में आज ऐसा लगता है कि जैसे योग का दिन है। कल से उसी माया के खेल में फिर से हम पूरी तरह लग जाने वाले हैं। पर जितना भी हमें समय दिया, धामधनी की बड़ी कृपा कि उन्होंने हमें अपनी याद दी, हमें इस प्रपंच से निकालने का एक रास्ता दिया। पर हम इन सब वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, याद करेंगे, और अपने धामधनी से जो अलग होने की पीड़ा है उसको जरूर से जरूर याद करते हुए अपने उस अर्श अजीम, उस परम धाम मूल वतन को अपने याद रखते हुए अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए अर्जी बोलते हैं। पिया तुम हो तैसी हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। पिया जीवन वे नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। पिया ना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस विरा
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन जार। कहते पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जीन जी पिया। पल पल खबर जो लीजियो मैंने अर्ज करूं दुल्हन जी पिया। अर्ज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतरा टाल के दुल्हा लीजियो कंठ लगाए जी। पीठ सोनायो कंठ सो पिया की जहास विलास जी। श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। पिया शब्द सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारे अंगना बलि बलि जात जी पिया। तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज की जय। धनी की जय। छत्रसाल जी की जय। साहेब आपकी सदा सदा ही जय।